सरकारी टेलीकॉम कंपनी के पास खुद का बड़ा मोबाइल टावर नेटवर्क मौजूद है। हालांकि इस मोबाइल टावर में टेक्नोलॉजी लेवल पर बदलाव की जरूरत है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट कंपनियां बीएसएनएल के मोबाइल टावर का इस्तेमाल करके शानदार सर्विस ऑफर कर रही है, साथ ही लगातार मुनाफे में जा रही हैं। जबकि खुद बीएसएनएल इस मामले में लगातार पिछड़ रही थी, तो सवाल उठता है कि जब बीएसएनएल के पास खुद के मोबाइल टावर उपलब्ध हैं, तो वो खुद क्यों उन मोबाइल टावर का इस्तेमाल करके फास्ट कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस ऑफर नहीं करती है। जी हाँ, सवाल वाजिब है। हालांकि जैसा आपको मालूम है कि बीएसएनएल एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, ऐसे में उसे टेक्नोलॉजी अपडेट में ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि सरकारी अप्रूवल और फंड दो बड़ी समस्या रहती थी। ऐसे में पिछले कुछ साल में बीएसएनएल टेक्नोलॉजी अपडेट की वजह से पिछड़ती रही थी, जिससे बीएसएनएल को बड़े पैमाने पर घाटा हुआ और बीएसएनएल पूरी तरह से सरकार के आर्थिक पैकेज के सहारे रह गई। हालांकि अब सरकारी अप्रूवल और टेक्नोलॉजी अपडेट की रफ्तार तेज हुई है। बीएसएनएल ने अपने घाटे को कम करने के लिए मोबाइल टावर को किराए पर देना शुरू किया था, जिसका कंपनी को फायदा भी मिला है। बीएसएनएल का वित्त वर्ष 2019-20 में घाटा 15,500 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 3,371 करोड़ रुपये रह गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद इसकी जानकारी संसद को दी थी। हालांकि बीएसएनएल के घाटे को कम करने में कई अन्य कारक भी जिम्मेदार थे। मंत्री ने संसद को बताया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 से प्रॉफिट हासिल करना शुरू कर दिया है। मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक बीएसएनएल के पास कुल 67,340 मोबाइल टावर थे। इसमें से बीएसएनएल ने 12,502 टावर को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को किराए पर दिया है। सिंधिया की माने तो बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मोबाइल टावर का 8,348.92 करोड़ रुपए किराया मिला है। अगर मोबाइल टावर की बात करें तो आज के वक्त में जियो के पास सबसे ज्यादा मोबाइल टावर मौजूद हैं। साल 2019 के तत्कालीन दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की माने तो उस वक्त तक बीएसएनएल ने एयरटेल को 2,761, वोडाफोन को 941 और आइडिया सेलुलर को 129 मोबाइल टावर रेंट पर दिया था। वहीं जियो को 8,307 मोबाइल टावर किराए पर दिया था। रिलायंस जियो की वेबसाइट की माने तो जियो के कुल 5.32 लाख 4G LTE नेटवर्क बेस स्टेशन है, जो देश की करीब 95% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। ईटी की रिपोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि 30 अगस्त 2023 तक देश में बीएसएनएल मोबाइल टावर की संख्या 68,049 थी, जो 26 सर्किल में फैले हुए हैं। एयरटेल की वेबसाइट की माने तो देश भर में 42,053 टेलीकॉम मोबाइल टावर मौजूद हैं, जो देश के 22 सर्किल में फैले हैं। 30 जून 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन के भारत में अकेले मोबाइल टावर 10,235 थे। बीएसएनएल की ओर से 4G मोबाइल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अब तक देश भर में करीब 12,000 4G मोबाइल टावर को इंस्टॉल कर दिया गया है। सरकार ने साल 2024 के आखिर तक देश भर में 4G टावर लगाने का लक्ष्य तक किया है। सरकार का प्लान है कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को 5G मोबाइल नेटवर्क के तौर पर अपग्रेड किया जा सकेगा। मतलब मोबाइल टावर लगाने का अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा। सरकार की माने तो पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत के तहत 4G नेटवर्क को रोल आउट किया जा रहा है, जिसे अगले 6 या 12 माह में देश भर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो इस साल अक्टूबर तक 80,000 बीएसएनएल टावर लगा दिए जाएंगे। साथ ही बाकी 21,000 बीएसएनएल 4G मोबाइल टावर को मार्च 2025 तक लगाने का लक्ष्य है। इस तरह मार्च 2025 तक 1 लाख मोबाइल टावर हो जाएंगे।